हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन पाई चार्ट के कंसेप्ट। चलिए शुरू करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कंसेप्ट समझने के लिए। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 6 डिफरेंट कंपनीज इन द ईयर 2000। टोटल नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर्ड इज 3600। हम देख सकते हैं पाई चार्ट में हमें इंडिविजुअल कंपनीज के परसेंटेजेस दिए गए हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी सी, ई एंड एफ? एवरेजेस क्या होता है? एवरेजेस होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इस केस में हमारे ऑब्जर्वेशंस क्या है? ऑब्जर्वेशंस इस केस में होंगे नंबर ऑफ बैग्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडिविजुअल कंपनीज। कंपनी सी कितना मैन्युफैक्चर कर रही है? 8% ऑफ 3600। कंपनी ई इज मैन्युफैक्चरिंग 26% ऑफ 3600, whereas कंपनी एफ इज मैन्युफैक्चरिंग 14% ऑफ 3600। तो हम कैसे लिख सकते हैं एवरेजेस को? इस केस में एवरेजेस वुड बी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो कि इस केस में है 8 by 100, which is denoting company C, 26 by 100, which is denoting company E, and 14 by 100, which is denoting company F, and 3600 is the total number of bags being manufactured. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हमारे पास? कंपनी सी के लिए पहला ऑब्जर्वेशन, कंपनी ई के लिए दूसरा ऑब्जर्वेशन, एंड कंपनी एफ के लिए तीसरा ऑब्जर्वेशन। दैट मीन्स द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वी हैव हियर इज 3. On simplification, the value which we get in the numerator is 48 by 100 into 3600 divided by number of observations, which is 3. 48 by 100, 100 के दो जीरोस एंड 3600 के दो जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें सिंप्लीफिकेशन पे क्या मिल रहा है? 48 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 3। 3 से डिवाइड कर लेते हैं। दिस वुड बी 3 1 जा 3, दिस वुड बी 3 12 जा 36। तो हमें मिल रहा है 48 इंटू 12, विच इज नथिंग बट 576. So this is the conventional approach for solving sums based on pie chart. तो शॉर्टकट मेथड क्या होगा ताकि हम क्वेश्चंस के आंसर सेकेंड्स में निकाल सकें? हम देख सकते हैं कंपनी सी इज मैन्युफैक्चरिंग 8%, कंपनी ई इज मैन्युफैक्चरिंग 26% एंड कंपनी एफ इज मैन्युफैक्चरिंग 14%. सो ऑल टुगेदर द सम ऑफ देयर परसेंटेजेस वुड बी 8 plus 26 is 34 plus 14 is 48%. So this comes out to be 48%. Now 48% can be written as 48 by 100 and total number of bags being manufactured is 3600. ठीक है, हम 48 by 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 3600 की दो जीरोस एंड 100 के दो जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली बच रहा है हमें ऑब्जर्वेशंस के लिए 48 इंटू 36, विच इज आ सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हमारा एवरेजेस क्या हो जाएगा? एवरेजेस इज नथिंग बट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो कि हमें इस केस में मिला है 48 इंटू 36 by mere observation of the percentages given in the pie chart. डिवाइड कर लेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, जो कि है 3। सिंप्लीफिकेशन करने पे मिल जाएगा 48 इंटू 12, विच इज नथिंग बट 576, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर इन दिस केस। तो यदि हम चाहते हैं पाई चार्ट क्वेश्चन बेस्ड आंसर्स के क्वेश्चंस के आंसर्स सेकेंड्स में निकालने के लिए, तो हमें पाई चार्ट को देखते हुए उनकी वैल्यूज पिकअप करते आनी चाहिए कैलकुलेशन के लिए। आगे चलते हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू कंपनी डी? कंपनी डी के लिए हमें पूछा गया है सेंट्रल एंगल क्या होगा। कंपनी डी के लिए हम देख सकते हैं कितना है। कंपनी डी इज 12%। ठीक है, 12% ऑफ द एंटायर पाई चार्ट। तो सेंट्रल एंगल क्या बनेगा दोस्तों? सेंट्रल एंगल वुड बी 12% ऑफ व्हाट? 360। ठीक है, हमें क्या मिल रहा है? 12% को हम डिनोट करेंगे 12 by 100 से एंड मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, विच वुड गिव अस द रिक्वायर्ड सेंट्रल एंगल इन डिग्रीज। तो सिंप्लीफिकेशन पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 by 100, 100 का एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा 360 के एक जीरो से, तो फाइनली हमें मिलेगा 12 इंटू 36, विच इज 432 डिवाइड बाई 10 डिग्रीज, विच इज नथिंग बट 43.2 डिग्रीज। ठीक है, तो जब भी हमें सेंट्रल एंगल पूछा जाएगा तो हमारा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होगा 360 डिग्री। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से सेंट्रल एंगल ढूंढ निकाला है कंपनी डी के लिए। आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी डी इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए? ठीक है, कंपनी डी इज मैन्युफैक्चरिंग हाउ मच बैग्स? कंपनी डी इज मैन्युफैक्चरिंग 12% ऑफ 3600. That means company D is manufacturing how many bags, friends? On simplification, we have it as 432 bags. Whereas company E कितना manufacture कर रहा है? Company E is manufacturing 24% of 3600. On simplification, it comes out to be 864. दोस्तों यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन के डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें कंसेप्ट पे फोकस करना है।
ठीक है, हमें पूछा गया है हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस। जब भी हमें परसेंटेज मोर और लेस पूछा जाता है तो हमने कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, कितना अपॉन किससे मल्टीप्लाइड बाई 100। हम मल्टीप्लाइड बाई 100 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए होगी परसेंटेज के टर्म्स में। तो हम देख सकते हैं कंपनी डी इज मैन्युफैक्चरिंग 432 बैग्स वेयर एज कंपनी ए इज मैन्युफैक्चरिंग 864 बैग्स। तो हम मियर टोटल नंबर ऑफ बैग्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडिविजुअल कंपनीज से कंक्लूड कर सकते हैं कि कंपनी डी कम नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर कर रही है एज कंपेयर टू कंपनी ए। तो कितना कम मैन्युफैक्चर कर रही है इस केस में कंपनी डी कंपनी ए से, इट इज 864 माइनस 432। एंड किससे, कंपनी डी किससे कम बैग्स मैन्युफैक्चर कर रही है, कंपनी ए से, जो कि है इस केस में 864 एंड मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से। एंड जैसे कि हमने देखा था कंपनी डी इज मैन्युफैक्चरिंग लेस नंबर ऑफ बैग्स एज कंपेयर टू कंपनी ए। तो सिंप्लीफिकेशन पे हमें क्या मिल जाएगा, 864 माइनस 432 इज 432 डिवाइडेड बाई 864 इंटू 100, जो कि हमें दे देगा आंसर 50% लेस। तो हमने देख लिया कि कंपनी डी इज मैन्युफैक्चरिंग 50% लेस number of bags as compared to company A. So this is the conventional approach for solving such a type of sum based on pie chart. तो हम शॉर्ट मेथड से कैसे देख सकते हैं, हमने देखा कंपनी डी इज मैन्युफैक्चरिंग 12% ऑफ बैग्स वेयर एज कंपनी ए इज मैन्युफैक्चरिंग 24% ऑफ बैग्स। तो कितना कम मैन्युफैक्चर कर रहा है कंपनी डी इज मैन्युफैक्चरिंग 24 माइनस 12, ठीक है। एंड किससे कम मैन्युफैक्चर कर रहा है कंपनी ए से, एंड कंपनी ए कितना है हमारा दोस्तों, कंपनी ए इज 24 एंड मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज के टर्म्स में वैल्यू चाहिए। एंड कंपनी डी इज मैन्युफैक्चरिंग लेस नंबर ऑफ बैग्स एज कंपेयर टू ए। ऑन सिंप्लीफिकेशन हमें क्या मिल जाएगा, 12/24 इंटू 100 विच इज नथिंग बट 50% लेस। ठीक है, इस तरह से हमने और जल्दी से आंसर निकालने की कोशिश करी। अब दोस्तों, क्या ये सारा अप्रोच हमें इस्तेमाल करना है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। ऐसे टाइप के सम्स के आंसर हमें ओरली निकालते आने चाहिए। तो ओरली कैसे निकालेंगे, हम देख सकते हैं कंपनी डी इज 12%, कंपनी ए इज 24%। ऑन मियर ऑब्जर्वेशन हम देख सकते हैं कंपनी डी इज मैन्युफैक्चरिंग 50% ऑफ बैग्स लेस देन ए। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कई बारी सम्स क्या होता है, सम्स के आंसर्स लिटरली हमारे आंखों के सामने होते हैं, बट हम क्या करते हैं, हम उन्हें फोर्सफुली नंबर्स का इस्तेमाल करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या हमने वैसा करना है? बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर हमें मियर ऑब्जर्वेशन से मिल रहा है तो हमने पेन का इस्तेमाल ही नहीं करना है दोस्तों। इस केस में हमने देखा डी की वैल्यू हमें 12% दी गई है, ए की वैल्यू हमें 24% दी गई है। तो हम ओरली ही डिड्यूस कर सकते हैं कि डी इज मैन्युफैक्चरिंग 50% लेस नंबर ऑफ बैग्स एज कंपेयर टू कंपनी ए। डी हमें 12% दिख रहा है, ए 24% दिख रहा है, हम ओरली बोल सकते हैं डी इज what manufacturing 50% less number of bags as compared to A. Total number of bags manufactured by company B and D is what percent of total number of bags manufactured by company A and C. दोस्तों, हमें यहाँ पे पूछा गया है, परसेंटेज पूछा गया है, किस चीज का परसेंटेज, बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी एंड डी टू द बैग्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए एंड सी। अभी हमने क्या करना है, मिनिमम नंबर्स का इस्तेमाल करना है। हम देख सकते हैं क्या होना है, न्यूमरेटर में भी हमारा 3600 आएगा एंड डिनोमिनेटर में भी 3600 आना है। तो हमने 3600 को पिक्चर में ही नहीं कंसिडर करना है। क्यों? एनी विच वेज न्यूमरेटर जो कि होगा बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय बी एंड डी के लिए 3600 हम कंसिडर करेंगे, एंड डिनोमिनेटर के लिए दोबारा से हम 3600 कंसिडर करेंगे कंपनी ए एंड सी के लिए। तो वो दोनों भी 3600 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से एनी विच वेज स्ट्राइक आउट होने वाले हैं। तो हमने सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल ही नहीं करना है। जब भी कोई नंबर सिमिलर दिखना है, जब भी कोई नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रिपीट होना है मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो वो कैंसल आउट हो जाएगा, ये हम सभी को मालूम है। तो हमने वो पिक्चर में कंसिडर ही नहीं करना है, क्योंकि अभी हमें हमारे कंसेप्ट मालूम पड़ गए हैं कैसे अप्रोच करने हैं सम्स को। तो इस केस में क्या होगा, हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी एंड डी। कंपनी बी 16%, कंपनी डी इज 12%। तो हम डायरेक्टली उन नंबर्स की एडिशन ले लेंगे, दैट इज 16 plus 12 which is nothing but 28. So we would be considering bags being manufactured by company B and D together is 16 plus 12 which is 28. Similarly on the same lines
बैग्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए एंड सी कितना हो जाएगा? ए इज 24%, सी इज 8%, विच वुड बी 32. So we can deduce as bags manufactured by company E and C is 24 plus 8 which is 32. हमें पूछा गया है परसेंटेज चाहिए, तो परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे? बैग्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय बी एंड डी जो कि 28 है, इसे डिवाइड करेंगे बैग्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय ई एंड सी जो कि 32 है एंड मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से. सिंप्लीफिकेशन पे हमें मिल जाएगा 4 7 जा 28, 4 8 जा 32 मल्टीप्लाइड बाय 100. हमें रेसिप्रोकल वैल्यूज मालूम रहनी चाहिए 1/1, 1/2, 1/3 से लेके 1/20 तक सारे वैल्यूज हमें बाय हार्ट रहने चाहिए. क्यों? आइए उन रेसिप्रोकल वैल्यूज का इस्तेमाल करते हैं फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए. 1/8 की वैल्यू होती है दोस्तों 12.5%. हमें चाहिए 7/8 इंटू 100. तो क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर? हमारा रिक्वायर्ड परसेंटेज वुड बी 1/8 इज 12.5%, तो 7/8 इंटू 100 वुड बी 12.5% इंटू 7 which gives us 87.5%. So this is the required answer in this case. हमने देखा 1/8 की वैल्यू हमें बाय हार्ट है 12.5%. हमें चाहिए थी 7/8 की वैल्यू. 7/8 would be 12.5% into 7 which comes out to be 87.5%. अगला क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए एंड सी टू टोटल नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय बी एंड एफ. जैसे हमने पिछले सब में डिस्कस करा था, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3600 कॉमन पाना है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि कैंसिल आउट हो रहा है. तो हमने 3600 को पिक्चर में ही कंसिडर नहीं करना है इंडिविजुअल बैग्स मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहे हैं इस केस में. तो हमने क्या करना है? सबसे पहले ढूंढेंगे हम मैन्युफैक्चर टोटल नंबर ऑफ बैग्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय ए एंड सी. ए के लिए 24%, सी के लिए 8%, विच मीन्स 32 हम कंसिडर कर लेंगे ए एंड सी के लिए. सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय बी एंड एफ कितना हो रहा है? बी इज 16%, एफ इज 14%, विच इज 30. हमें क्या पूछा गया है? रेशो. तो हम क्या करेंगे इस कंटेक्स्ट में? हम डिवाइड कर लेंगे बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए एंड सी जो कि 32 है को बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय बी एंड एफ से जो कि 30 है. तो ऑन सिंप्लीफिकेशन हमें क्या मिल जाएगा? 2 16 जा 32, 2 15 जा 30. तो हमें फाइनल रेशियो क्या मिल रहा है इस केस में? रिक्वायर्ड रेशियो वुड बी 16:15. So this is how we approach questions based on data interpretation on the basis of a pie chart. उम्मीद करते हैं आपको सारे कंसेप्ट समझे रहेंगे. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स. थैंक यू.